सामीन आदाब जो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है उन तम गोजरी में खबर सुनो। पहला खास खबरों की सुर्खी। मसल्ह अफवाज का 57वां आर्मी डे का मौका पर मुल्क की आला क़यादत ने फौजियां और साबिक फौजियां ने दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मुंबई का बहरी डाक यार्ड तो 3 बहरी जहाज़ाना कियो कमीशन। दिफाई सेक्टर में खुद कफालत मौजूदा सरकार की आला तरजीह। वज़ीर दिफा राजौरी का बदल मां पुर असरार हलाकता की तहकीकात को अमल जारी। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू तय मंशियात की लानत के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मुहिम जारी। उन तफसील के नाल खबर सुनो। पूरा मुल्क में आज मुसल्ह अफवाज की खिदमात का एतराफ में आर्मी डे मनाया जा रहा है। यो भारतीय फौजियों की हिम्मत अज़म और मादरे वतन वस्ता उनकी खिदमात वस्ता उन खराज अकीदत पेश करने को तैयार हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दूजी कई अहम शख्सियात ने 77वां आर्मी डे का मौका पर सारा फौजी जवाना, साबिक फौजियों और उनका अहल खाना ने मुबारकबाद देता हूँ उनके वास्ता नेक ख्वाहिशात को इजहार किया हुआ है। यहाँ श्रीनगर में कायम फौज की चिनार कोर ने भी सारा जवाना ना आर्मी डे का मौका पर मुबारकबाद पेश किया। इसी दौरान भारतीय दिफाई फोर्सेज और आत्मनिर्भर भारत पहल न एक बड़ी जहद देता हुआ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में 3 फ्रंट लाइन बहरी जहाज़ा INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वारशीर न बहरी डाक यार्ड में शामिल किया। इस इकदाम की बदौलत दिफा का शोबा में एक आर्मी लीडर बनने की सिमत में भारत की कोशिश न तकवीत हासिल होगी। इस मौका पर अपना ख्यालात को इजहार करता हुआ वज़ीर आज़म ने किया। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौ सेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। तकरीबात तो किताब करता हुआ मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने क्यों कि आज 3 बहरी जहाज़ाना एक साथ कमीशन करने को तारीखी लम्हो है। उन्हें क्यों कि भारत का दिफाई निज़ाम न मजबूत करना और दिफाई सेक्टर में खुद कफालत हासिल करना हमेशा मौजूदा सरकार की तरजीहात में शामिल रहा है। इस दौरान वज़ीर आज़म का दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पेशरफ्ता मुल्क वास्ता एक तारीखी लम्हो करार दिया। उन्हें क्यों कि ये 3 जहाज मुल्क के अंदर ही तैयार किया गया है, जिसके वास्ता उन्हें भारतीय बहरिया का इंजीनियर और वर्कर के नाल पूरा मुल्क ने मुबारकबाद दी है। राजौरी जिला में बदल तहसील का बदल ग्राम में पुर असरार बीमारी का नतीजा में और 2 बंदा की मौत हो गई है, जिसके बाद दिसंबर 2024 तो इस पुर असरार बीमारी का नतीजा में मरण आना की तादाद बाद के 14 हो गई है। हमारा जम्मू का नुमाइंदा ने खबर दी है कि ताज़ा अमवात में एक 6 साल बच्ची सफीना कौसर और इसको एक रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ शामिल है। अमवात की तफसीलात तहकीकात का सिलसिला में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने भी कल सेहत का माहिरीन और कुछ कौमी इदारा का नाल एक मीटिंग मुनक्किद की। यहाँ सेहत की वजीर सकीना इत्तू ने आज नामा निगारा नाल गल करता हुआ क्योंकि इब्तदाई तौर पर यो पतो चलिया कि यह काय बीमारी नहीं है और जेड़ा टेस्ट अजा किया गया है वे सारा मनफी आया है। वजीर मौसूफा ने दस्यो कि मुतलका हुकाम जांच का अमल में लगे हुए हैं ताकि इन हलाकत की असल वजूहत को पतो लाया जा सके। सबसे पहले वहाँ पे 3500 लोगों को बिल्कुल डोर टू डोर जो है चेकअप किया है और सारे सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए वो सारे नेगेटिव पाए गए और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिजीज नहीं है। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस डिपार्टमेंट जो कंसर्न वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हेल्थ का मुझे ये कहना है कि हेल्थ रिलेटेड कोई ये डिजीज नहीं है। श्रीनगर में कायम दिफाई सेहत और न्यूरो साइंसिस का इदारा IMHANS ने जहनी सेहत नाल जुड़ी बीमारियों में मुब्तला मरीजों वास्ते एक ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन सर्विस को आगाज की हुआ है। इस इकदाम के तहत मुतलका मरीजाना कारबैस के ही तरबियत याफ्ता पेशावर डॉक्टर के नाल मशवरो करने को मौका फराम हो रहा है। एक रिपोर्ट का नाल शोबे खबर का सरबराह तारिक राथर।
इस निजाम के जरिए मरीजों को नुस्खा हासिल करने, नीज इलाजो मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात से इस्तेफादा करने में आसानी होगी। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए इम्हान श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टेलीमानस प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अरशद हुसैन ने इस ऑनलाइन वीडियो मशावरती सर्विस के खदख्वाल यूं बयान किए। ये जो सर्विस है ये एक्चुअली हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम 2022 अक्टूबर से 24/7 मेंटल हेल्थ असिस्टेंट, किसी भी तरीके का कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो किसी भी इंसान को, चाहे वो एग्जिस्टिंग पेशेंट है, चाहे वो नए इश्यूज किसी को डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में वो फोन कर सकता था। हमारी जो टोल फ्री नंबर है 14416 उस पर कॉल कर सकता था और वो कोई भी असिस्टेंस ले सकता था। तो इसमें हमको 3 टियर हेल्प ये था, एक तो जो बेसिक इश्यूज थे उसके बारे में हमें काउंसलर्स हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं तो वो वहीं पे रिजॉल्व करते हैं। 10 अक्टूबर को एक WHO विजिट हो गई थी इन सारे सेंटर्स की। 3 सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसमें हम कर्नाटका और तमिलनाडु को उन्होंने चुना था। तो उसमें से अब हमने तो स्टार्ट कर दिया, हम इस पे काम करने लगे अक्टूबर के बाद ही। तो अब हमने ये स्टार्ट कर दिया पिछले हफ्ते से हर दिन 10 to 2 मंडे टू फ्राइडे पूरा एक वीडियो वाला कंसल्टेशन क्लिनिक चलाते हैं जहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट बैठे होते हैं 10 to 2 बिल्कुल कॉल देने के लिए। हम अभी प्रायोरिटाइज करते हैं जो पेशेंट्स डोडा, राजौरी, पूंछ, करना, टंगडार, गुरेज इन जैसे इलाकों या कुपवारा के दूर इन इलाकों से कॉल करते हैं, उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। वाज़ेह रहे कि ख्वाहिशमंद मरीज हर हफ्ते सोमवार से जुमे तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 14416 नंबर डायल करके इन खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस सहूलत के तहत मर्द और खवातीन माहिर अमराज नफ्सियात की खिदमात दस्तियाब होंगी। माना जा रहा है कि इस मुनफरिद पहल से दूर उफ्तादा इलाकों के मरीजों को खासतौर से मौसम सरमा के दौरान जहनी बीमारियों की मय्यारी तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात दस्तियाब होंगी। ये बात काबिल जिक्र है कि इम्हान श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान ऑनलाइन ऑडियो मशावरती खिदमात 76,000 से जायद मरीजों को दस्तियाब कराई गई। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। गोजरी माई खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हैं। मुल्की सतह पर समाज न मंशियात की लानत तो छुटकारा दिलाने वास्ते इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों ने इस लानत दूर रखने वास्ते हर सतह पर कोशिश जारी है। इस हवाला तो जद अमने साहित्य अकेडमी का अवार्ड याफ्ता मारूफ अदीब डॉक्टर सोहन लाल कोल नाल गल की उन्हें क्यों जम्मू कश्मीर में जिस कदर मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है वो एक काबिल तशवीश मामला है। किसी भी कौम के नौजवान उस कौम का मुस्तकबिल होते हैं और जब वो नशे के आदी हो जाएं तो ये बात तय है कि उस कौम का मुस्तकबिल खतरे में है। हमारा मुस्तकबिल अंधेरों की ओर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मंशियात का वो कारोबारी है जो हमारे अंदर रहकर हमारी बुनियादों को खोखला कर रहा है। उसकी ये खता काबिल माफ नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस मंशियात फरोशों की नुकेल कस रही है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। हमारे नौजवान जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं नशे से मुकम्मल तौर आजादी चाहते हैं। उनके लिए हमें अपनी बाहें खोलकर उनका इस्तकबाल करना है। अपनी मोहब्बत और अपने खुलूस से उनके दिलों को जीतना है ताकि वो फिर से जिंदगी की इस दौड़ में शामिल हो सकें और इस कौम के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचा सकें। इन तैना वादी में सर्द मौसम का चलता लोग कसरतदार गर्मी का रवायती और जदीद आलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम इनका गैर मुनासिब इस्तेमाल ना लोगों ना बाज औकात जानी तय माली नुकसान तो भी 2-4 ओणों पोए। इसके नाल ही गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो। मारो अगलो बुलेटिन आकाशवाणी तो 6:05 पर सुनियो जा सके। हमना दियो इजाजत, रब राखो।